जब भी तुम अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हो, क्या तुम्हारा दिमाग अचानक खाली हो जाता है? Whenever you try to speak English, does your mind suddenly go blank? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। दिल तेज धड़कने लगता है और शब्द जैसे गायब हो जाते हैं। Yes, that exactly what happens. The heart starts beating fast and the words just disappear. सबसे पहले एक बात समझ लो, यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता। First understand one thing, this does not happen only with you. मेरे साथ भी हुआ है। शुरू-शुरू में तो मैं भी रुक जाता था। It happened with me too. In the beginning, I used to stop in the middle as well. और उस पल तुम्हारा आत्मविश्वास भी गिर जाता है ना? एंड इन दैट मोमेंट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो ड्रॉप्स, राइट? हाँ, फिर मन करता है बस छोड़ दो। Yes, then I feel like just giving up. लेकिन सुनो, छोड़ना समाधान नहीं है। बट लिसन, गिविंग अप इज नॉट द सोल्यूशन। आज हम इसी समस्या की जड़ समझेंगे और इसे ठीक करने का तरीका भी सीखेंगे। Today we will understand the root of this problem and learn how to fix it. अगर तुम ध्यान से सुनोगे और एक भी तरीका अपनाओगे तो फर्क जरूर दिखेगा। इफ यू लिसन केयरफुली एंड फॉलो इवन वन टेक्निक, यू विल डेफिनेटली सी अ डिफरेंस। सबसे पहले ये समझो कि समस्या शब्दों की कमी नहीं है। फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट द प्रॉब्लम इज नॉट अ लैक ऑफ वोकैब्युलरी। सच कहूँ तो सही बोलने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं होती। Honestly, we don't need too many words to speak correctly. असली समस्या झिझक की है, नई भाषा में बोलने की झिझक। द रियल प्रॉब्लम इज हेजिटेशन, द हेजिटेशन ऑफ स्पीकिंग इन अ न्यू लैंग्वेज। तुम अपनी मातृभाषा में सहज हो इसलिए वहां दिमाग नहीं रुकता। You are comfortable in your mother tongue, so your mind doesn't stop there. लेकिन जैसे ही अंग्रेजी आती है, तुम्हारा मन कहता है यह मुश्किल है। बट द मोमेंट इंग्लिश कम्स इन, योर माइंड सेज दिस इज डिफिकल्ट। और फिर वही होता है, दिमाग खाली। And then the same thing happens, the mind goes blank. तो आज से एक नई सोच अपनाओ। सो फ्रॉम टुडे अडॉप्ट अ न्यू माइंडसेट। अगर तुम कोई बात हिंदी में साफ साफ कह सकते हो तो वही बात अंग्रेजी में भी बोल सकते हो। If you can say something clearly in Hindi, you can say the same thing in English too. हो सकता है वाक्य थोड़ा सरल हो, थोड़ा टूटा फूटा हो, लेकिन बोलो। द सेंटेंस में बी सिंपल, इवन स्लाइटली ब्रोकन, बट स्पीक। रुकना नहीं है, you must not stop. क्योंकि जितना तुम रुकोगे डर उतना ही बढ़ेगा। बिकॉज द मोर यू स्टॉप, द मोर फियर विल ग्रो। और जितना बोलोगे उतना ही डर कम होगा। एंड द मोर यू स्पीक द मोर फेयर विल रिड्यूस। सबसे पहले घबराना बंद करो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप पैनिकिंग। दूसरा कदम, वाक्य को सरल बनाओ। सेकेंड स्टेप, सिंप्लीफाई द सेंटेंस। अगर तुम लंबा वाक्य नहीं बना पा रहे तो छोटा वाक्य बोलो। इफ यू कैन फॉर्म अ लॉन्ग सेंटेंस, स्पीक अ शॉर्ट वन। जैसे मुझे ये विषय पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक दिस टॉपिक। साधारण वाक्य भी प्रभावशाली होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस आर ऑल्सो इफेक्टिव। गलती होगी तो होने दो, लेट मिस्टेक्स हैपन। लेकिन बोलना मत छोड़ो। बट डोंट स्टॉप स्पीकिंग। और सबसे जरूरी, रोज थोड़ा अभ्यास करो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, प्रैक्टिस अ लिटिल एवरी डे। सोचो जब तुम बिना रुके अंग्रेजी बोल पाओगे तो कैसा महसूस होगा। थिंक अबाउट हाउ यू विल फील व्हेन यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट स्टॉपिंग। आत्मविश्वास बढ़ेगा, अवसर बढ़ेंगे और तुम्हारी पहचान भी मजबूत होगी। योर कॉन्फिडेंस विल ग्रो, अपॉर्चुनिटीज विल इंक्रीज एंड योर आइडेंटिटी विल बिकम स्ट्रॉन्गर। हर दिन 5 मिनट के लिए किसी भी विषय पर अंग्रेजी में बोलो। एवरी डे स्पीक इन इंग्लिश ऑन एनी टॉपिक फॉर 5 मिनट्स। अगर शब्द अटके तो भी मत रुकना। इवन इफ द वर्ड्स गेट स्टक, डू नॉट स्टॉप। अगर पूरा वाक्य ना बने तो छोटे छोटे वाक्य बोलो। इफ यू कांट फॉर्म अ फुल सेंटेंस, स्पीक इन शॉर्ट सेंटेंसेस। लेकिन चुप मत हो जाना, बट डोंट गो साइलेंट। और एक दिन तुम्हें खुद हैरानी होगी कि तुम बिना रुके बोल रहे हो। एंड वन डे यू विल बी सरप्राइज्ड दैट यू आर स्पीकिंग विदाउट स्टॉपिंग। इसलिए आज से बहाने बंद। सो फ्रॉम टुडे, नो मोर एक्सक्यूजेस। बोलते रहो, सीखते रहो। कीप स्पीकिंग, कीप लर्निंग। और अपने आप पर भरोसा रखना मत छोड़ो। एंड नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। और अंत में एक छोटी सी सोच तुम्हारे लिए। एंड इन द एंड, अ स्मॉल थॉट फॉर यू। अगर अंग्रेजी बोलना बहुत आसान होता, इफ स्पीक इन इंग्लिश वर वेरी इजी, तो शायद तुम उसकी इतनी कदर भी नहीं करते। देन मे बी यू वुडंट वैल्यू इन दिस मच।
मुश्किल चीजें ही हमें मजबूत बनाती हैं। डिफिकल्ट थिंग्स आर व्हाट मेक अस स्ट्रोंगर। जब तुम उस डर के बावजूद बोलते हो, when you speak despite that fear, तभी असली प्रगति शुरू होती है। That's when real progress begins. इसलिए अगली बार जब दिमाग खाली हो जाए, so the next time when your mind goes blank, खुद से कहो मैं रुकूंगा नहीं। Tell yourself I'll not stop. एक वाक्य और बोलूंगी, I will speak one more sentence. फिर एक और, then one more. बस यही तरीका है आगे बढ़ने का। That is the only way to move forward. तुम कर सकते हो। You can do it. बोलते रहो, अभ्यास करते रहो और अपने सपनों को सच करो। Keep speaking, keep practicing and turn your dreams into reality.